बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। तो जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि चुनाव लड़कर रहेंगे चिराग पासवान, बिहार में कितने बदल जाएंगे समीकरण। जी हाँ, हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चिराग पासवान ने सारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा कर दिया है कि वह विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि उनके विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकलें डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनके विरोधी कौन है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोग सवाल पूछते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। आज सारण की पावन धरती से ऐलान करता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। यह चुनाव हम सबके लिए है, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं कहता हूं कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो आप लोग बताओ कि चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर लड़ेगा। इन सीट पर चिराग बनकर चुनाव लड़ूंगा। इसी बीच क्या जेडीयू को घेर रहे हैं चिराग? जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस बीच से एनडीए के बीच में खलबली मच गई है। चिराग पासवान का यह बयान विपक्षी दलों के लिए कम बल्कि एनडीए के मुखिया बढ़ा रहे हैं। दरअसल जब पिछली बार जेडीयू बीजेपी से अलग हुई थी, तब उसने आरोप लगाया था कि चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि वह केंद्र में एनडीए का हिस्सा थे। चिराग पासवान की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से केवल एक सीट पर उसे जीत मिली थी। फिलहाल हालांकि हम आपको बता दें कि पासवान की पार्टी के बिहार में कुल 5.66% वोट मिले थे। चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। दूसरी इससे जेडीयू को काफ़ी नुकसान हुआ था। इससे महज 43 सीटें ही मिल पाई थी। इस बार भी चिराग पासवान भले ही जेडीयू और बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन उनके निशाने पर बिहार सरकार हमेशा रहती है। यह नीतीश कुमार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। गोपाल खेमका की हत्या को लेकर नीतीश सरकार को घेरा था। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हाल ही में जब बिहार के व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, तभी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि यह घटनाएं उस सरकार में हो रही है जिसकी पहचान सुशासन की है। इस हलचलों से कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू पर भी दबाव बना रहे हैं चिराग। जी हम आपको बता दें कि सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान गठबंधन में अधिक सीटें पाने के लिए दबाव बना रहे हैं। दरअसल एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास के अलावा जीतन राम मांझी की भी पार्टी है। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इससे क्या असर पड़ेगा?